देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था। अब इसका इंतजार जो है खत्म होने को है। प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके तहत गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो गैजेट नोटिफिकेशन क्या है, इस प्रक्रिया में आपसे क्या क्या जानकारी जुटाई जाएगी और इसका इस्तेमाल कहां और कैसे होगा, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है। देखिए, आखिरकार सरकार ने जनगणना के लिए आज गैजेट नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशंस को जारी किया है और 2019 के जो पुराने नोटिफिकेशंस थे उसको रद्द करते हुए जातीय जनगणना के साथ इस नोटिफिकेशंस को जारी किया गया है। मुस्कान, हम आपको जानकारी दे दें कि जो भारत सरकार का जो नया नोटिफिकेशंस है उसके मुताबिक जनगणना की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत अब आधिकारिक शुरुआत अब एक तरीके से मान लें कि हो चुकी है। 2027 मार्च 2027 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी इस देश में। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाका है या ठंड वाले इलाके हैं, तो वहाँ जो है 1 अक्टूबर 2026 से ही जनगणना की शुरुआत होगी। रही बात इस बात की कि क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए उसमें आपके बारे में तो पूछा ही जाएगा। आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, कितने घर हैं, मकान हैं, बाकी सुख सुविधाएं क्या है आपके पास। लेकिन इस बार एक नई जानकारी आपसे पूछी जाएगी, वो रहेगी आपकी जाति के बारे में, कि आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, ये भी पूछा जाएगा और आपकी जाति क्या है इस विषय में भी पूछा जाएगा। आमतौर पर हिंदुओं में तो बार बार जातियों की बात होती है, लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में जातियों की बात नहीं होती है। कई बार शिया सुन्नी की बात हम कह लेते हैं, शिया सुन्नी अहलवी की बात कर लेते हैं, लेकिन और बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं होती है। लेकिन बार बार इस देश में देखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया, पासमानदा मुसलमानों की बात की है, गरीब मुसलमानों की बात की है। तो ऐसे मुसलमान जो गरीबी में हैं और जो मुख्य तौर पर जो हाशिए पर हैं, तो उन मुसलमानों की भी जातियाँ इस बार निकल करके सामने आएंगी जब जातीय समीकरण होगा, जातीय जनगणना जब होगी। तो इसके पहले बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, तेलंगाना में जातीय जनगणना हो चुकी है और बहुत लंबे समय से विपक्ष की यह मांग रही है कि जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए। विपक्ष की मांग को पूरी करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की थी। कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था कि इस बार देश में जनगणना होगी और वो जनगणना जातीय जनगणना होगी, मतलब कि जातियों की भी गिनती होगी कि किस समुदाय के कितने लोग इस देश में हैं। जैसे कि आपने बताया कि अब जातीय जनगणना भी और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी, वहीं इसके ऑपोजिट में भी लोग खड़े थे, जातीय जनगणना के खिलाफ भी खड़े थे। लेकिन इस बार जातीय जनगणना कराने का पीछे का मकसद क्या है, भारत में क्या मायने हैं जातीय जनगणना के? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मुस्कान, इस बात को समझिए कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग हो रही थी। आज से करीब 100 साल पहले 19वीं शताब्दी में ही इसकी जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से चीज़ें एकदम से बंद पड़ गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तब भी इस बात के हर बार इस चर्चा होती रही है कि भाई जातीय जनगणना हो, लेकिन ना के बराबर कभी कुछ इस बारे में हुआ। अभी करीब 5 साल पहले बिहार में जातीय जनगणना का दौर बहुत तेज़ी से हुआ और देखा गया कि वहाँ सरकार ने विधिवत करवाई। हालांकि उसे जातीय जनगणना कहना सही नहीं है। वो बेसिकली जब तक जनगणना तभी होता है जब तक कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशंस ना आए। तो बिहार में जो कुछ भी हुआ उसको एक सर्वे आप कह सकते हैं, लेकिन जनगणना नाम नहीं दे सकते हैं। अब जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो तब आप उसको जो है जनगणना कह सकते हैं कि गिनती की जा रही है कि किस जाति के कितने लोग हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि पॉलिटिकल मोटिव, बार बार ये कहा जाता है कि दलितों की संख्या इतना है, सवर्ण क्लास इतने हैं, राजपूत इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, बाकी जातियों की संख्या इस तरीके से, यादव इतने हैं। तो वो अब जब होगी, जब चर्चा होगी इस विषय पर और गिनती जब सामने आ जाएगी, तो इस बात की मांग उठते रही है कि जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसको उसी आधार पर उसको नौकरी में रिजर्वेशन मिले या बाकी चीज़ों में उसकी जगह मिले। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जातीय जनगणना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एक राष्ट्र के नाते अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फिर होगा कि क्या हम दोबारा से हम क्लासेस में एक एक चीज़ों को बांट रहे हैं, क्या अलग अलग क्लासेस में इस पूरे देश को बांटा जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब यहाँ के राजनेताओं को देना होगा कि क्या इसका कोई बैड इम्पैक्ट भी होगा क्या, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जी नीरज जी, जैसे कि आपने 2 बार जिक्र बिहार का कर दिया और बिहार में चुनाव भी है तो सबकी निगाहें भी है, तो क्या जातीय जनगणना से वहाँ का समीकरण, सियासी समीकरण बदल सकता है?
देखिए, जातीय जनगणना के नाम पर कुछ लोगों का वोट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन बिहार क्या है, बिहार जो है ना अपने आप में एक सर्वे सेंटर है। बिहार जब कभी मंडल की बात होती है तब भी बिहार का जिक्र होता है, लोकतंत्र की बात होती है तब भी बिहार का जिक्र होता है, और अब जब जातीय जनगणना की बात होती है तब भी बिहार का जिक्र होता है। जातीय जनगणना, जैसा मैंने कहा कि एक सर्वे करवाया गया बिहार में, और वो सबसे पहले इस देश में बिहार में हुआ, उसके बाद में तेलंगाना में भी हुआ। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन साथ में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। अब समीकरण बदल गया है, आज तेजस्वी विपक्ष में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार खुद सीएम हैं। तो ऐसे में जातीय जनगणना के नाम पर वोट किसको मिलता है वो देखने वाली बात होगी, वो बिहार की जनता तय करेंगी। और इस साल नवंबर से पहले चुनाव होने हैं, उसमें इस बात का तय हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है मुस्कान कि लोग बहुत सोच समझ करके वोट करते हैं, और कास्ट इकोसिस्टम कहीं ना कहीं तो काम करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो सुना आपने कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जाति जनगणना की और जनगणना की। आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस प्रोसेस से राजनीतिक समीकरण कितना बदलते हैं और कितना नहीं। इस बात की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।